लास्ट 3 साल में इतने ज्यादा पूरी दुनिया को शॉक्स पड़े जिसके कारण पूरी दुनिया हिल चुकी है। एंड डेवलप्ड नेशंस लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो हिली हुई है, साथ में डेवलपिंग नेशंस जैसे कि चाइना, इंडिया एटसेट्रा भी हिल चुकी है। और इसी दौरान ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस 2023 जो कि वर्ल्ड बैंक निकालता है, उसके हिसाब से जो डिफरेंस होता है अमीर और गरीब के बीच में वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और उनका मानना यह है कि आने वाले साल और भी बुरे हो सकते हैं पूरे इकोनॉमी के लिए। कितनी सच्चाई है इन बातों में? क्या सही में ऐसा होने वाला है? क्या संभावना है? जानेंगे आज के इस वीडियो पे। सो वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया और उसके अनुसार 2024 के अंत तक जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम जीडीपी भी कहते हैं, उसके लेवल्स दोनों इमर्जिंग एज वेल एज डेवलपिंग नेशंस में 6% से भी नीचे चले जाएंगे। और ये कहना है उनका कि भाई कोरोना का जो आउटब्रेक हुआ था उसके भी पहले के लेवल्स पे चले जाएंगे। 2020 से लेके 2024 के फोरकास्ट जो वर्ल्ड बैंक ने निकाले हैं वो ये कहते हैं कि जो क्यूमुलेटिव लॉसेस होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे वो होगा 30% से भी ज्यादा। और इसके उन्होंने 3 मेजर रीजंस बताए। पहला, बढ़ती महंगाई जिसको हम इन्फ्लेशन का नाम देते हैं। दूसरा, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी जो कि फेड अभी धीरे धीरे करके लेके आ रही है। और फाइनली बढ़ते दाम ऑफ एनर्जी रिलेटेड आइटम्स जैसे कि ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। और ये सब हो रहा है बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये रीजंस के चक्कर में वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भैया पूरी दुनिया रिसेशन में डूब जाएगी। वर्ल्ड बैंक की माने तो उनका ये कहना है कि यार ये सारी चीजें मिलकर एक लास्टिंग और बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगी, ना ही केवल डेवलप्ड इकोनॉमीज बट इवन इमर्जिंग इकोनॉमीज में। अब समझने की कोशिश करते कि क्या हिस्ट्री में कभी इस प्रकार की चीज हो चुकी है? तो यस मेरे दोस्त, इस प्रकार की चीज हो चुकी है। 1982 में लैटिन अमेरिका में एक डेट क्राइसिस आ चुका था। जी हाँ, बहुत बड़ा इसी तरह का सिमिलर डेट क्राइसिस चल रहा था। उस समय उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने ऑयल नीड्स के चक्कर में उनको दूसरों देशों से उधार लेना पड़ता था, डेट लेना पड़ता था। ऐसी हालत आ चुकी थी। एंड रिकवरी होती उसी से पहले नए नए प्रॉब्लम्स आ जाते। फॉर एग्जांपल उस समय पे भी इन्फ्लेशन का स्पाइक आ गया अचानक से, यूएस की मॉनेटरी पॉलिसी उनके बीच में बाधा करने लग गई, स्ट्रॉन्ग डॉलर्स होने लगे। और यही सारे पैरामीटर एज ऑफ नाउ हम अभी भी पूरे ग्लोबल सिनेरियो में देते हैं। और इन सब के कारण ही ऑलमोस्ट 10 साल तक उनकी पूरी इकोनॉमी नहीं चली। बाय द वे, अगर आप चाहते हो इस तरह के वीडियो चलते रहे तो उसके लिए लाइक करना भूल गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग जो वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक, वो है इंटरेस्ट रेट हाइक्स। और वो इंटरेस्ट रेट हाइक को कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं विद द डॉलर रेट। और ये बाय द वे आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हो, अभी तक अगर इस कंपैरिजन को देखें कि डॉलर रेट के इंक्रीज के बेसिस पे इंटरेस्ट रेट, तो अब तक का सबसे ज्यादा हाइक अभी हो रहा है। 1980 से लेके अभी तक आप कंपेयर करेंगे, आपको स्क्रीन पे पूरा रिकॉर्डिंग दिख रहा होगा, तो सबसे ज्यादा हो रहा है। तो ये कारण है जिसके कारण वर्ल्ड बैंक सभी लोगों को कॉशियस कर रहा है। खैर, ये तो हो गई बाहरी इकोनॉमीज के कारण, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कॉमन सेंस के बेसिस पे भी सोचनी चाहिए, जिसके कारण एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, जिसको काफी सारे लोग नजरअंदाज करें, कॉमन सेंस लगाते। देखिए, कोरोना काल में काफी सारे छोटे छोटे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को दुर्भाग्यवश खो दिया है। बिकॉज इतना बड़ा पैंडेमिक था, किसी ने प्रिपेयर नहीं किया था, काफी सारे लोगों की दुर्भाग्यवश मृत्यु हुई थी। इसके कारण काफी सारे लोगों का एजुकेशन हैम्पर हुआ है। देयर आर अ लॉट ऑफ किड्स जिनका एजुकेशन शायद वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और एजुकेशन, नॉलेज एक बहुत की हो जाता है फ्यूचर पोटेंशियल किसी भी कंट्री को निकालने के लिए, तो वहां पर एक डेंट पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, यही लोग जब अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छा कमाते हैं, तो यही लोग सबसे बड़े कंज्यूमर बनते हैं। तो अगर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, एकेडमिक्स ढंग से नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन हिट होगी। अब जाहिर सी बात है, आप में से काफी सारे लोग अब वो डिबेट करने लगे हो कि बिना पढ़ के ड्रॉप आउट करके भी लोगों ने, हमको आउटलायर्स के साथ कंपेयर नहीं करना है। बिजनेस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। हमको ये चीज समझनी है कि देश में अभी भी 90% लोग चाहते हैं कि वो नौकरी करें और अपने लाइफ को सेटल करें। इतना ही नहीं, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स तो हर जगह बढ़ी है, बट वहीं पर वर्ल्ड बैंक का मानना है कि जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट्स थे वो आने वाले समय में घटी और आगे चल के और भी ज्यादा घटेगी। इतना ही नहीं, 2022 में देखा गया ह्यूज डिक्लाइन, बहुत बड़ा डिक्लाइन इन बॉन्ड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, स्पेशली इन इमर्जिंग नेशंस, जहां पर कि बहुत ही तगड़ी तरीके से बॉन्ड्स जो इशू होते हैं ना वो डिक्लाइन हुए। दैट इज शोइंग द सेंटिमेंट कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स को भी डर है कि यार पैसा उठा नहीं पाएंगे या नहीं पा रहे हैं। एंड इन्हीं रीजंस के कारण अमीर और अमीर बनता जाएगा, गरीब और गरीब बनता जाएगा, डिस्पैरिटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ेगी। खैर, ये सब तो कहना है वर्ल्ड बैंक का, लेकिन देख लेते हैं कि हमारा देश इंडिया, हमारा भारत किस तरह से प्लेस्ड है इन सारे चीजों के बीच में, और क्या हमारा देश इन सारी चीजों से निकल सकता है या हम भी रिसेशन में आ जाएंगे। तो शॉर्ट में अगर आंसर दूं
तो आंसर है हम लॉन्ग टर्म रिसेशन पे नहीं आएंगे। जी हाँ, देयर इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट आउट देयर, हम लॉन्ग टर्म रिसेशन पे नहीं आएंगे। और क्यों, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले कोई भी देश जब बढ़ता है ना, कैपेक्स साइकिल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो अगर बढ़ता है तो वो अच्छा चलता है। हमारे देश में तो तगड़ी कैपेक्स ग्रोथ देखी जा रही है। जी हाँ, S&P BSE इंडस्ट्रियल इंडेक्स को जून के बाद 34% चढ़ते हुए देखा गया इन द एंटिसिपेशन ग्राउंड रियलिटी में चीजें सुधर रही हैं। तो पहला इंडिकेशन हमको उसने दिया। दूसरा, हमारे यहां पे कैपेक्स साइकिल 9% के CAGR से ग्रो कर रहा है। दैट मीन्स हमारे देश में अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रोड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, रेलवे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और ये ग्रोथ की तरफ इशारा दे रहा है। इसका एक और प्रूफ है जो आपने न्यूज में भी देखा होगा हाल फिलहाल में, वो है हमारी PMI डेटा। सारे जर्नल्स में ये चीज आ रही थी कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, जिसको PMI डेटा भी कहते हैं, वो दिसंबर महीने में हाईएस्ट रही है एज कंपेयर टू द लास्ट 2 years। ये क्लियरली डिफाइन करता है कि हमारा देश इतना भी पीछे नहीं रहा है दोस्तों, वो अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। स्पेसिफिकली कैपेक्स के साइकिल की अगर मैं बात करूं, और ये बाकी देशों के लिए क्यों नहीं हो पा रहा है और अपने देशों में क्यों हो रहा है उसको भी आप समझिए। जब आप यूएस के साथ कंपेयर करते हैं तो उनके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। दूसरी चीज, हमारे देश की बात करें तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI जिसको कहते हैं, वो काफी सक्षम रही है अपने इंटरेस्ट रेट्स को कायम कंट्रोल में रखने की। जब हमको ग्रोथ की जरूरत थी, जब कोरोना का क्राइसिस आया था, पेंडेमिक आया था, तब उसने कंट्रोल में रखा। और साथ में जब गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करती है, रोड्स को भी डेवलप करती है। प्लस गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है प्राइवेट सेक्टर को कि भाई आओ आप इन्वेस्ट करो, हेल्प इन इंडिया, हेल्प करो इंडिया को ग्रो करने के लिए। तो ये सारे सहयोग के कारण ये एक बहुत मेजर डिफरेंस रहा है जिसके कारण हमारा देश ऊपर जा रहा है। इतना ही नहीं, सभी के सभी बड़े से बड़े टॉप ब्रोकरेज हाउसेस एक ही स्वर में ये कह रहे हैं कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023, जिसको Q3 FY 2023 भी कहते हैं, उसमें मेटल्स, पावर्स, रोड्स, रेलवेज, केमिकल्स एंड सीमेंट्स और भी ज्यादा एक्सपांड करेंगे। करीब करीब 8 to 12% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, YOY के बेसिस पे ये लोग ग्रो करेंगे। इसका उदाहरण आप लोग खुद भी देख लीजिए, काफी ज्यादा फ्रेश ऑर्डर्स आ रहे हैं एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनीज के पास, जैसे KEC इंटरनेशनल हो गया, थर्मेक्स हो गया, सीमेंस हो गया, कल्पतरु हो गया, L&T, इस तरह की कंपनीज को अभी भी ऑनगोइंग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। बाय द वे, अगर आप चाहते हो मैं किसी भी कंपनी का एनालिसिस करूं तो कमेंट में अपने स्टॉक का नाम जरूर लिख दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की। इनफैक्ट एक और चीज है जो इंडियन कंपनीज को हेल्प कर रही है, स्पेसिफिकली अगर मैं ये कैपिटल गुड्स वाले पार्ट की बात करूं, वो है PLI स्कीम्स। जी हाँ, सभी सेक्टर्स में ये बढ़ावा दे रही है। और जैसे कि आप लोग जेफरीज की एक रिपोर्ट स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर आने वाले टाइम पे PLI स्कीम हेल्प करने वाली है इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में भारत में। सो यस, ग्लोबली अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा है। चाइना का लॉकडाउन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, रशिया यूक्रेन का वॉर हमें प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स केवल शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए रहेगी। लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो हमारा मैक्रो अभी भी इंटैक्ट है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड यूथ अभी भी एक्टिव है, वो काफी सारा इनोवेशन कर रहे हैं, काफी सारी नई नई चीजें आ रही हैं जो बाकी देशों के पास नहीं है। वो हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। और दूसरी बात, हम यूएस इकोनॉमीज की बात करें तो बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ टेक कंपनीज एंड बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स, वो कहीं ना कहीं थोड़े टॉप ऑफ द साइकिल में पहुंच चुकी है, लेकिन हम लोग यहाँ पर अभी भी वेल प्लेस्ड है। सो जहां मार्केट में हर जगह पैनिक है, जहां वोलैटिलिटी बढ़ रही है, वहीं पर मैं कहूंगा अपने SIPs करना बंद मत कीजिए। जहां लोग आपको डरा रहे हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, रिसेशन अगले 10 साल तक आ जाएगी, मैं कहूंगा धीरे धीरे करके अपने फेवरेट इक्विटीज जो मार्केट कैप में भी अच्छे, जिनकी क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट अच्छी है, उस पर इन्वेस्ट करते रहिए। मैं कहूंगा कि भैया दूसरी कंट्रीज में जो हो रहा है उसके साथ देश को कंपेयर मत कीजिए, बिकॉज हमारा देश आगे भी आगे ही जाता रहेगा। और जाते जाते मैं वॉरेन बफेट सर का एक बहुत ही फेमस कोट है जो अभी भी एप्लीकेबल होगा, जब लोग पैनिक में आ जाते तब बहुत ज्यादा होगा, डोंट वरी, फियर वाला नहीं बताऊंगा। दूसरा कोट है जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो प्राइसेस इज पेसिमिज्म। वी वांट टू डू बिजनेस इन सच एन एनवायरनमेंट, नॉट बिकॉज वी लाइक पेसिमिज्म, इसलिए नहीं बिकॉज हमको पेसिमिज्म पसंद है, बट बिकॉज वी लाइक द प्राइसेस इट प्रोड्यूसेस। बिकॉज जो प्राइसेस नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट्स में मिलेगा वो आपको कभी नहीं मिलेगा। इट्स ऑप्टिमिज्म that is the enemy of the rational buyer।
जिसको मैं अपने सारे इंटरव्यूज में भी कहता हूं बहुत बार, जब भी कोई मेरे को इन्वेस्टमेंट रिलेटेड पूछता है कि पैसा मेरे दोस्त दिवाली पे इन्वेस्ट करने से नहीं बनता, पैसा बनता है दिवाले पे इन्वेस्ट करने से। दिवाली में तो आपको इनकैश करना रहता है। तो आशा करता हूं आज आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी कि क्या हमारा देश सही में रिसेशन में जाने वाला है या नहीं जाने वाला है, किन चीजों का हमको ध्यान देना है, किस तरह से कैपेक्स साइकिल ग्रो करे। इसी तरह के और वीडियोस चाहिए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।